यूक्रेन में होने वाली घटनाओं का प्रभाव लहरों की तरह दुनिया भर को अपनी चपेट में ले रहा है। तेल और कमोडिटी की कीमतों में लगातार होती तेजी से कारोबारियों को चिंता हो रही है। भारतीय रियल एस्टेट उद्योग भी इस तेजी से बदलते हुए घटनाक्रम से प्रभावित हुआ है। आइए आज हम बात करते हैं कि क्या यूक्रेन रूस संघर्ष के कारण भारत की रियल्टी बाजार भी प्रभावित हो सकते हैं। रशिया यूक्रेन संघर्ष से विश्व भर के राजनीतिक और आर्थिक गलियारों में तनाव बढ़ रहा है और इस तनाव का असर भारत में भी महसूस किया जा रहा है। कोरोना के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सामान्य अस्थिरता के बीच रियल्टी बाजार बढ़ती कीमतों और सप्लाई चेन में बढ़ते व्यवधान का दबाव काफी समय से महसूस कर रहे हैं। निर्माण क्षेत्र की इनपुट लागत, जिसमें स्टील, सीमेंट, ईंधन, आयातित रसायन और फिनिशिंग आइटम्स शामिल हैं, पिछले 12 महीनों से निरंतर बढ़ रही है। इससे निर्माण की कुल लागत लगभग 400 से 500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक बढ़ गई है। उस पर यूक्रेन रूस संघर्ष ने सप्लाई चेन को और बाधित कर दिया है और कीमतों में और वृद्धि का कारण बना है, जबकि मकानों की बिक्री मूल्य में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। बढ़ती महंगाई और शेयर बाजारों में गिरावट के कारण मांग घटने से रियल एस्टेट की बिक्री प्रभावित हुई है। जिन निवेशकों की अपने शेयर्स को बेचकर रियल एस्टेट में निवेश करने की योजना थी, उन्होंने शेयर कारोबार में नुकसान होने के कारण अपने फैसले फिलहाल के लिए टाल दिए हैं। अधिकांश ग्राहक अपने खरीद निर्णयों में देरी कर रहे हैं। इसका असर रियल एस्टेट कंपनियों की बिक्री पर पड़ा है। रशिया यूक्रेन के युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जो $139 प्रति बैरल के उच्च स्तर को छू रही हैं। सिर्फ 2 हफ्तों में ब्रेंट ऑयल, जो कि एक लाइट क्रूड ऑयल होता है, उसकी कीमतों में 29% की तेजी आई है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से घरेलू ईंधन की कीमतों में तेजी आना स्वाभाविक ही है। वहीं अगर स्टील की बात करें तो इसकी कीमतों में एक हफ्ते में करीब 17% की तेजी आई है। साथ ही सीमेंट के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इनपुट लागत में इस उछाल के संयुक्त प्रभाव से निर्माण की लागत बढ़ने की संभावना है और इस प्रकार रियल एस्टेट क्षेत्र में कीमतें प्रभावित हो सकती हैं। तेजी से बढ़ती तेल की कीमतें न केवल मुद्रास्फीति को प्रभावित करेंगी, बल्कि सभी क्षेत्रों में इनपुट लागत को भी बढ़ा देंगी। उत्पाद की कीमतों में वृद्धि, आर्थिक सुधार में देरी के बाद कोविड और मैक्रो इकोनॉमिक कारणों के चलते घरेलू मांग को और नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। रियल एस्टेट में निर्माण लागत एक मकान की कुल कीमत का 30 से 40% होती है। इसलिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में वृद्धि उस मकान की सेल प्राइस को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल नार्डेको ने हाल ही में घरेलू कीमतों को स्थिर करने के लिए स्टील पर आयात शुल्क में छूट का सुझाव दिया है। स्टील की कीमतें मार्च 2022 में 86,000 रुपए प्रति टन के करीब हैं और सीमेंट की कीमतें देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 450 रुपए प्रति बैग के करीब हैं, जबकि पिछले साल यानी 2021 की अंतिम तिमाही में ये कीमतें लगभग 60,000 रुपए प्रति टन और 325 रुपए प्रति बैग थीं। यूक्रेन संकट की पृष्ठभूमि में भारतीय रुपया भी मूल्य में कमजोर हुआ है। रुपया, जो कि इस साल 15 फरवरी को $1 के मुकाबले 74.68 रुपए था, वो 7 मार्च तक लगभग 77 रुपए हो गया था। गिरते रुपए का विभिन्न मोर्चों पर कई गुना प्रभाव पड़ता है। हाई इनपुट कॉस्ट से लेकर शेयर बाजार में गिरावट तक, यह पूरी अर्थव्यवस्था को अस्थिर और कमजोर बनाता है और इसका असर रियल एस्टेट की मांग को बाधित कर सकता है। देखा गया है कि बायर्स ऐसे हालातों में खरीदारी के फैसले में देरी कर सकते हैं। जहां एक तरफ रुपए में गिरावट कीमतों को बढ़ा सकता है, वहीं दूसरी ओर एनआरआई निवेशकों को भारतीय संपत्ति बाजारों में निवेश करना सस्ता लगेगा। इसलिए यह एनआरआई निवेशकों के लिए अच्छा अवसर हो सकता है। हालांकि भारतीय रियल एस्टेट पर यूक्रेन संकट के प्रभाव का आंकलन करना जल्दबाजी होगी, परंतु अगर कीमतों में यह तेजी बनी रही तो डेवलपर्स को उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ डालना ही होगा। इसलिए रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को बाजार पर निरंतर नजर बनाए रखने की जरूरत है ताकि वो सही समय पर उचित निर्णय ले सकें। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपने सुझाव और फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप किसी रियल एस्टेट के विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बताए हुए विषय पर जल्द से जल्द वीडियो जरूर बनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारियां लेकर आते रहेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।